नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल एक्स्ट्रा एजुकेशन पॉइंट पर। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपने अपने घर में होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको नेक्स्ट एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो ज़्यादा से टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, लाल रक्त कण रेड रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। हाँ जी, लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना है अरिस्थमज्जा। हाँ जी, अस्थमज्जा है, अस्थिमज्जा। तो याद रखना, बोन मैरू कहते हैं इंग्लिश में, बोन मैरू। हाँ जी, बोन मैरू में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो याद रखना अस्थमज्जा, जो कि बोन मैरू में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जो जीवन काल होता है या वो कब डेड होती है, तो याद रखना है इनका जीवन काल 120 दिन। 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल्स होती है वो डेड हो जाती है। तो याद रखना है जो उनका जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? पहले देखा था लाल ब्लड सेल्स, रक्त कणिका, और यहाँ पर देखेंगे श्वेत रक्त कणिका। तो इनका दिन बहुत ही कम होता है, 1 से 3 दिन या 1 से 4 दिन तक इनका जो जीवन काल 1 से 4 दिन या 1 से 3 दिन, इतने 2-3 दिन ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो 1 से 4 दिन लगभग इनका जीवन काल होता है। तो याद रखना है आपको, 2 से 3 या कुछ भी आ सकता है, 4 के लगभग पास पास ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, श्वेत रक्त कण वाइट वाइट ब्लड सेल्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो अदर नाम जो व्हाइट ब्लड सेल्स का अदर नाम कौन सा है? तो याद रखना है ल्यूकोसाइट। हाँ जी, ल्यूकोसाइट इसका अदर नाम। श्वेत रक्त कणिका और किस नाम से पुकारा जाता है? तो ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में भी आ चुके हैं क्वेश्चन, तो नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आता है लाल रक्त कणिका, हाँ जी, रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो रेड, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स को का अदर नाम है, वैसे ही रेड ब्लड सेल्स का भी अदर नाम होता है। तो उसका क्या नाम है? अरिथ्रोसाइड। हाँ जी, अरिथ्रोसाइड इसका ये अदर नाम है। तो याद रखना अरिथ्रोसाइड। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं बताता रहूँगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है। तो हमारा जो शरीर का ताप नियंत्रण किस द्वारा होता है? तो हमारे एक शरीर में हाइपोथैलेमस, हाँ जी, एक हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि होती है, उसके द्वारा हमारे शरीर का ताप नियंत्रण होता है। तो याद रखना हाइपोथैलेमस। हाँ जी, हाइपोथैलेमस जो हमारे शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाँ जी, मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, जो यूनिवर्सल डोनर जब किसी अस्पताल में या कहीं कोई गंभीर आपातकालीन स्थिति में हो, तो कोई टाइम नहीं होता तब ब्लड से वो चेक करने का भाई किस ग्रुप का है, तो हम उसको किसी को भी दे सकते हैं रक्त। तो वो कौन सा सर्वदाता है? यूनिवर्सल डोनर। तो याद रखना है, जो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, यहाँ पर आपको ये तो ज़्यादा हाई लेवल का हो गया, ओ ही देखने को मिलेगा आपको, और पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों दिए हो तो आपको लगाना है वहाँ पर ओ नेगेटिव। हाँ जी, ओ नेगेटिव।
अब ओ पॉजिटिव मत लिखा ना, वहां पर ओ नेगेटिव बताना है आपको। जब दो ऑप्शन दिए हो, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो आपको ओ नेगेटिव को ही क्लिक करना है, ना कि ओ पॉजिटिव को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी है? जो वहां पर सर्वदाता था, यहाँ पर सर्वग्राही है, जो लेती है, मतलब कि हम किसी को चढ़ा नहीं सकते, अपने अपने समूह को ही दे सकता है ये रक्त, लेकिन अदर किसी ग्रुप को ये अपना रक्त नहीं डोनर कर सकता, ये दे सकता है। तो याद रखना है, वो रक्त ग्रुप होता है यूनिवर्सल रिस्पेक्टर एक्सेप्टर या रिस्पेक्टर, वो होता है ए बी। हाँ जी, जो ए बी रक्त ग्रुप के जो लोग होते हैं, वो अपने ग्रुप के जैसे ए वाले ए को ही देंगे, बी वाले बी को ही दे सकते हैं, लेकिन वो अदर किसी को ही नहीं दे सकते। ए वाला बी को नहीं दे सकता रक्त, और बी वाला ए को नहीं दे सकता है, तो याद रखना है। और जो ओ है वो सर्वदत्ता है, वो किसी को भी दे सकता है, ए को भी रक्त दे सकता है अपना, और बी को भी रक्त दे सकता है, वो डोनर होता है सर्वदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए यंत्र कौन सा उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मो मैनोमीटर। हाँ जी, सिस्मो इसमें गलत लिखा हुआ है, सिगमो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सिस्मो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है सिग्मो मैनोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। ब्लड बैंक, हाँ जी, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा, स्पीन, प्लीहा, स्प्लीन, ब्लड बैंक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख का पाचन प्रारंभ होता है, तो बेसिकली आपको पता ही होगा, जो मुख का प्रथम पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से स्टार्ट होता है, जिसमें लार ग्रंथि अपने वो लार हार्मोन एंजाइम स्रावित करती है, तो हमारी मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो याद रखना है मुख प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो जो पचा हुआ भोजन है, उसका अवशोषण कहाँ किया जाता है? तो याद रखना है छोटी आंत, छोटी आंत में हमारे जो अवशोषण किया जाता है, सर्वाधिक अवशोषण। ऐसे तो अवशोषण बड़ी आंत में भी किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो अवशोषण है वो छोटी आंत में। आपने सुना सबसे लंबी जो आंत वो छोटी आंत है, उसमें सर्वाधिक पाचन किया हुआ भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, ये रहा, पित्त बाइल स्रावित होता है। जो पित्त बाइल जो हार्मोन है, वो एंजाइम, वो कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखना यकृत द्वारा। जो पित्त है वो यकृत द्वारा ही स्रावित किया जाता है, बाइल। हाँ जी, यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। विटामिन ए, हाँ जी, विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत, हाँ जी, यकृत। संचित का मतलब अवशोषित। अपने कोई भी भोजन लेते हैं उसमें, जैसे गाजर, फॉर एग्जाम्पल गाजर खाई, तो गाजर में आपने सुना होगा विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो वो गाजर खाई, उसके बाद जो उसका पाचन होगा, तो उसका अवशोषण कहाँ होगा? विटामिन ए का, तो वो यकृत उसे स्रावित कर लेगा, संचित कर लेगा या इकट्ठा कर लेगा विटामिन ए को, तो याद रखना यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड
तो याद रखना है जो यकृत यानी लीवर हमारे शरीर की अंतस्त्रावी बहिस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूटरी पीटट्यूटरी। तो याद रखना है प्यूटरी जो है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि से यार पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को नाम से जाना जाता है, ये पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। ओके, पीयूष ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस पर है, मनुष्य में पसलियां या रिब्स की संख्या होती है, तो रिब्स की संख्या कितनी होती है पसलियों की? तो 12 जोड़ी होती है। कुल 24 होती है, 12 जोड़ी, दो 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 दो, दो जोड़ी होती है, कुल 24, 12 जोड़ी, कुल होगी 24 पसलियां। कुल आ जाए, कुल कितनी पसलियां हैं और जोड़ी पूछी तो 12 और कुल है तो 24। 12 एक साइड, 12 दूसरी साइड, होगी पूरी 24, 12 जोड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारे इस प्रकार, शरीर में हड्डियां बोन्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको पता ही होगा जो सामान्य मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, और जो नवजात शिशु होता है उसमें होती है 300 प्लस, 300 हड्डियां होती है। आपको आ सकता है जो नवजात शिशु या शिशु बच्चे में, छोटे बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? तो उसमें 300 होती है, और जब सामान्य मनुष्य की बात करें तो 206। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, शरीर में मांसपेशियां मसल्स की कुल कितनी संख्या है? तो मसल्स की कुल संख्या 639, जो हमारी मांसपेशियां होती है उनकी कुल संख्या 639, सॉरी 639 है कुल मांसपेशियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आता है, लार सलीवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो मैंने बताया मुख से प्रारंभ होती है भोजन का पाचन, तो मुख से एक एंजाइम लार द्वारा, लार में होता है वो, लार ग्रंथि द्वारा लार छोड़ी। तो लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है? तो एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। ओके, जो लार में एंजाइम पूछे तो कौन सा? टाइलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम, हाँ जी, क्रोमोसोम, पुरुष क्रोमोसोम से पर निर्भर होता है। ओके, लिंग निर्धारण कैसे बताऊं आपको? मनुष्य में एक्स एक्स होता है पुरुष की बात करें तो, और स्त्री में होता है एक्स वाई। जब इन चारों का निषेचन किया जाता है, एक्स वाई एक्स एक्स मिलते हैं जब, तो शिशु जो होता है वो लड़का होता है। अगर एक्स वाई मिल जाए, हाँ एक्स एक्स मिल जाए, एक्स एक्स मिल जाए तो लड़की, और एक्स वाई मिल जाए तो लड़का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा हो गया प्रोसेसर, सीधा ही आपको लिंग निर्धारण के लिए कौन सा? तो पुरुष क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है, तो आपको पता ही होता है 4 क्रोष्ठीय, क्रोष्ठीय मतलब उनके जो पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा हार्ट। ओके, कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करके, ये ऐसे, ये 1 2 3 4।
ओके, 4 भाग में डिवाइड होता है हमारा अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो गुणसूत्र अपने शरीर में कितने पाए जाते हैं? तो 46। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, हमारे शरीर में या मनुष्य शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस पर, शरीर का सबसे बड़ा अंग। हाँ जी, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा। शरीर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। हाँ जी, जो तंत्रिका तंत्र है वो सबसे बड़ी कोशिका है, सेल्स, लार्जेस्ट सेल। और अगर आपको पूछे सबसे छोटी, तो होती है WRBC। RBC सबसे बड़ी सेल्स। सबसे छोटी, बड़ी तो होगी आपकी तंत्रिका तंत्र, और सबसे छोटी RBC, रेड ब्लड सेल्स। ओके, लाल रक्त कणिकाएं जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ हमारा इस प्रकार से आता है, शरीर में अमीनो एसिड की संख्या होती है। जो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22, 22 जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र या यूरिया बनता है। कितना बनता है? यूरिन, यूरिया बोलते हैं, यूरिन या यूरिया एक ही बात है। तो यूरियन कितना बनता है? तो वो 1.5 लीटर। ओके, 1.5 लीटर मूत्र में यूरियन बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? जो मूत्र में दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो वो यूरिया के कारण आती है, क्योंकि मूत्र में आपको पता ही है नॉर्मली यूरिया ही होता है। तो यूरिया के कारण हमारे मूत्र में दुर्गंध, जो बदबू आती है, वो उसी के कारण ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच स्केल कितनी होती है जो मानव मूत्र की? तो याद रखना 6। और रक्त की कितनी होती है? रक्त की 7.4। ओके, तो मूत्र की 6 होती है और रक्त की 7.4, मूत्र की बताना 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शरीर का सामान्य तापमान होता है। हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने बहुत जगह पढ़ा होता है 98.6, नहीं 37 डिग्री आपने बहुत जगह पढ़ा होता है। ये तो नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये और ये केल्विन वाला आपको लगभग कम ही देखने को मिलता है। तो याद रखना, आप ज्यादातर ये पूछते हैं ना कि ये 37 डिग्री पूछते हैं। आपको पता ही होगा 37 डिग्री अपने सामान्य तापमान होता है। तो इनको फ़ारेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है? तो आपको ये याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ जी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो तापमान होता है। और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। हाँ जी, ये तापमान की 3 यूनिट दी हुई है, इसमें 3 मात्रक होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। आपको सेल्सियस के बारे में तो पता होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट और जब केल्विन की बात होती है तो आपका दिमाग गोल हो जाता है। तो याद रखना है आपने 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। तो आपको उसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और या तो किसी कॉपी पर नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, मानव शरीर में टीबियां
नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में। हाँ जी, पैरों में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। ये पोर्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा होगा कि दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम तो बहुत बार पढ़ा होता है, लेकिन कभी कभी ये फास्फोरस भी दे देते हैं। फास्फोरस भी आपको साथ में याद रखना है। कैल्शियम ए फास्फोरस दोनों से मिलकर बने होते हैं हड्डी और दांत। ओके, तो फास्फोरस को याद रखना। आप फास्फोरस को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब एग्जाम में घुमा कर देने लग गए हैं। बेसिकली बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। मैं मानता हूँ कि कैल्शियम की अधिकतम मात्रा होती है, फास्फोरस की कम मात्रा होती है, लेकिन होती तो है ना उसमें मात्रा फास्फोरस की, है ना? तो याद रखना है, वो पूछ लेते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा घुमा कर देने लग गए हैं, तो आपको उसी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। तो याद रखना, फास्फोरस, कैल्शियम प्लस फास्फोरस के जो दांत या हड्डियां बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। रुधिर को थक्का जमने या ब्लड क्लॉट में सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स थक्का बनने में विटामिन के, मैं आपको बता दे रहा हूँ, विटामिन के या प्लेटलेट्स, ये यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेटलेट्स आवश्यकता होती है। विटामिन के बारे में पता होता है, ये हमारे रक्त को धक्का बनाने में सहायक करती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो थोड़ी सी भी चोट लगने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और सारा रक्त बह जाता है। तो याद रखना है, विटामिन के और प्लस प्लेटलेट्स के द्वारा ही हमारे शरीर में जो रक्त को थक्का जमने में सहायक करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। मनुष्य तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। हाँ जी, मनुष्य नहीं है, मस्तिष्क, सॉरी, मस्तिष्क यानी ब्रेन। जो ब्रेन का अध्ययन है, जो ब्रेन पर पढ़ाई, जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ये फ्रेनोलॉजी, हाँ जी, फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क सिर के अध्ययन या स्टडी को कहा जाता है फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन। नॉर्मली सभी को पता होता है कि ऑक्सीजन हमारे ली जाती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन ली जाती है। ओके, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन भी जाती है, मैं मानता हूँ ऑक्सीजन जाती है, लेकिन आपको ये मत भूलना नहीं है कि जो हमारे वातावरण में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन सर्वाधिक है। तो याद रखना है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जाती है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है। ओके, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ओके, श्वसन क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है। जीवित जीवाश्म कौन होता है? हाँ जी, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस, साइकस जो जीवित जीवाश्म है वो साइकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता आपको पता है, जल में मरकरी के प्रदूषण से। जब जल में पारा या मरकरी पीबी की मात्रा बढ़ जाती है, तब मिनी माता रोग हो जाता है। तो याद रखना, जल में मरकरी के प्रदूषण से, जल में जब पारा, मरकरी, पीबी, कुछ भी बोलो, एक ही नाम है, उसकी जब मात्रा बढ़ जाती है तो वो जल प्रदूषित हो जाता है, तो उसको पीने से या ग्रहण करने से मिनी मता रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये कहाँ पर आ गए, नीचे चलो, नाइट्रो चलो, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? हाँ जी, जो मानव शरीर की त्वचा के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको, वो विज्ञान क्या कहलाता है? तो याद रखना है, डेमोट्रोलॉजी, डेमोट्रोलॉजी, डेमेट्रोलॉजी, डेमोटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन करने का विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो कीड़ों पर अध्ययन किया जाता है तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, एंटोमोलॉजी। हाँ जी, एंटोमोलॉजी, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पित्त बल किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? तो पहले मैंने बता भी दिया होगा, तो यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है पित्तरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है? तिल्ली, तिल्ली कोई मैंने बता दिया एक नाम, अगर प्लीहा, तिल्ली कोई प्लीहा कहा जाता है, स्प्लीन। ओके, मानव शरीर में रुधिर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आपने सुना होगा, रुधिर में जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे सारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, सभी अंगों तक ऑक्सीजन को ले जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से हमारा, तो याद इतना से याद रखना है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, सभी अंगों तक ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन होता है, ओके, या लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, मानव शरीर में खून किसके उपस्थित के कारण नहीं जमता है? ओके, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ओके, हिपेरिन। हाँ जी, जो हिपेरिन होता है उसके, उसकी जब उपस्थिति होती है तो हमारा रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रुधिर में, प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? हाँ जी, एंटीबॉडी निर्माण किसके द्वारा, प्लाज्मा के में किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा में होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट। ओके, अब नाम आ गया लिम्फोसाइट। मैंने इसका नाम क्या बताया था लिम्फोसाइट का? WBC। ओके, तो देख लो, आपने आ गया ना यहाँ पर, आपको पता होता तो आप राइट क्वेश्चन आंसर क्लिक करके आते। ओके, तो लिम्फोसाइट को WBC कहा जाता है, जो हमारे एंटीबॉडी का सुरक्षा जो प्रदान करती है हमारे बीमारियों से लड़ने के लिए, वो WBC करती है। ओके, प्लाज्मा में लिम्फोसाइट यानी WBC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लाल रक्त कणिका यानी RBC का शमशान कहा जाता है? शमशान यानी RBC कहाँ पर डेड होती है या मर जाती है? तो याद रखना है, प्लीहा। ओके, कब्रिस्तान भी बोल देते हैं, लाल रक्त कोशिका या RBC का कब्रिस्तान कौन सा है? तो वो प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिप्स चक्कर, साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड का जो संश्लेषण या अवशोषण होता है क्रेब्स चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, बहुत बार बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छानती है? हाँ जी,
तो याद रखना है, जो रक्त में जो अशुद्धियाँ होती है वो कहाँ पर जाकर शुद्ध मतलब कि छनती है, तो वक्कर यानी किडनी, किडनी में हमारे जो अशुद्ध रक्त वो छनता है और शुद्ध रक्त जाता है, अशुद्धियाँ छान देता है वक्कर यानी किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है श्वसन की क्रिया कहाँ सब संपन्न होती है? माइक्रोकांडिया, कांड्रिया, माइक्रोकांड्रिया में जो श्वसन की क्रिया, अब माइक्रोकांडिया कहाँ पर होती है? तो याद रखना है जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में छोटे छोटे बड़ी बड़ी माइक्रोकांडिया होती है, वहां पर रुधिर श्वसन की जो क्रिया पूरी होती है। तो ओके, माइक्रोकांडिया याद रखना है आपने। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं। धन्यवाद आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कर देना यार, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से बनाई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, और हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहना, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियो डालते रहते हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, उनको भी सब्सक्राइब करा देना। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। धन्यवाद।